बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीएसआर विंटर 2024 की ऑब्जेक्टिव जो पेपर आया था वो सॉल्व कराने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ऑब्जेक्टिव अपलोड करना शुरू की हुई है उसमें से 5 या 6 एमसीक्यूज आए थे। अभी उसके कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो कि अपलोड होने वाले हैं। आप उसको अगर कंटिन्यूसली फॉलो करें तो पेपर आपका सीएसआर का रहने वाला नहीं है। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स में लोगों का इशू है। पब्लिक वर्क्स का भी अगर मेरी वीडियोज़ या प्ले लिस्ट आप थारोली चेक करें तो इंशाल्लाह आप उस पेपर में कभी भी फेल नहीं होंगे। तो चलें यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाता हूँ जो 10 एमसीक्यूज इस दफ़ा सीएसआर विंटर 2024 में आए थे पिफा के। पहला क्वेश्चन था लियन इज सस्पेंडेड, ये भी मेरी ऑब्जेक्टिव में है। इसका आंसर आप यहाँ से देख लें। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट के उनको 10 छुट्टियाँ मिलती हैं, ये भी क्वेश्चन दूसरा था। तीसरा था कि एडवांस टीए दिया हुआ है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर होगा। चौथा था कि एलपीआर का जो डेज हैं 180 से 365 हुए थे वो 1/9/2013 का नोटिफिकेशन है। अगर किसी को चाहिए तो ये मेरे पास अवेलेबल भी है। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था तो कंपैशनेट अलाउंस उसको, इसका एक्चुअली 2/3 आंसर है, वो यहाँ पर है कोई नहीं, इस वजह से नन ऑफ दीज यहाँ से ऑप्शन है। 5 हो गए। उसके बाद छठा इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड, ये भी मेरी एमसीक्यूज में है जो मैंने अपलोड किए हुए हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉय के 1 साल के बाद उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है। एलपीआर रिफ्यूज़ल, ये भी मेरी एमसीक्यूज में है कि 17 एंड अबव चीफ सेक्रेटरी रिफ्यूज़ कर सकता है और 17 से जो नीचे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड। आगे जी फॉर असेसमेंट ऑफ रेंट, रेंट की असेसमेंट में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। एक पीएमएस ऑफिसर है 20 से 21 का, वो उसकी कंपलसरी प्रमोशन ट्रेनिंग है। अगर तो 2 साल रह गए हैं तो फिर उसको एग्जाम्प्ट होता है। ये 58 साल की अगर उसकी एज है फिर उसको एग्जाम्प्ट है, चाहे कंपलसरी ट्रेनिंग है। लास्ट क्वेश्चन है जी एक फीमेल कैंडिडेट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट उसने लेना है। ये एक्चुअली जिस ज़िले में अप्लाई कर रहे होते हैं, ये भी मेरे एमसीक्यूज में है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ का जो डीएचओ है उससे आपने साइन करवाने हैं। हाँ, अगर वो फीमेल कैंडिडेट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसको अगर ये डीएचओ या जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं या जो उनका हेड ऑफ ऑफिस है वो अगर उसको ऑथोराइज करे तो वो फिर किसी और डीएचओ से जाके या फिर वहाँ की जो मेंबर ऑफ वुमेन मेडिकल सर्विस उससे भी करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड लेडी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में साइन की अगर बात करें तो साइन डीएचओ नहीं करने हैं, काउंटर साइन भी डीएचओ नहीं करने होते हैं अगर बाहर से किसी को ऑथोराइज किया गया है। तो इस हवाले से डीएचओ इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 10 एमसीक्यूज थे। होप सो कि आपका जो पेपर है वो अगर आप मेरी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं, मेरे सारे के सारे जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं सीएसआर की, तो आपका ठीक हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।